कॉमेडी नाइट। भाजी हमें लंदन से आए हुए 1 साल हो गया है और आप देख सकते हैं कि इस 1 साल में काफी कुछ बदल गया है। हमारी बकरी को बेबी बॉय हुआ है। 2 in 1। बिल्कुल भाजी। और अब हम जब लंदन गए ना, जब तो हमारे घर के पीछे चोर आ गए और आगे सारा घर पेंट कर गए। अभी हमने कंप्लेंट लिखाई, एक्चुअली पेंट करने के बाद ब्रश भी साथ ले गए यार। समय पाजी कितना कुछ बदल देता है, देखिए आप। देखो आप जी, ऊपर भगवान, नीचे समय बड़ा बलवान। मैं कोई झूठ बोले गुरु? गुरु बड़े ध्यान से सुन जी। अच्छे वक्त में कई रंक भी सुल्तान बन जाते हैं। वाह। जीने की मिसाल और इतिहास की पहचान बन जाते हैं। अबे बुरे वक्त में तो इंसान भी गीदड़ बन के घूमता है, अच्छे वक्त में तो गधे भी पहलवान बन जाते हैं। क्या बात है। भाजी वैसे ये गधा आपने मेरे को बोला है? नहीं नहीं, किसी और को बोला यार। मैं कमाल कर रही हूं, किसी और को बोला है। अरे किसी और का, हमें क्या पता नहीं गधा कौन है। देखो भाई, अरबी घोड़ा चाहे दुबला भी हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर है। तो अरबी घोड़ा है। थैंक यू भाजी। पर गुरु एक मिनट, मैं भी पिंकिटी पू बन के आया हूं जी। ये पिंकिटी गू क्या है गुरु? मतलब क्या है क्या? भाजी बेसिकली पैसा बुआ ने लगाया है। हाँ। तो गुत्थी साथ में इसको संभालती है। तो दोनों में झगड़ा हो रहा था किसके नाम से चलेगा, तो पिंकिटी गू कर दिया हमने। वैसे भी इस पार्लर में आपको पता यही सब होने वाला है। टाइम के हिसाब से सब चीजें बदल जाती। भाजी आम आदमी को ले लो आप, घर से सुबह जब निकलता है हाँ। तो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के निकलता है। रास्ते में इतनी धूल मिट्टी होती है, शाम को पैंट जो व्हाइट हो चुकी होती है और शर्ट जो है काली हो चुकी होती है। रात को लुंगी बनियान पहन के सोता है। ऐसे डरावने डरावने सपने आते हैं आम आदमी को, बेचारा क्या करे। ऐसे डरावने सपने आते हैं, सुबह बनियान की जगह लुंगी पहुंची होती है। समय के साथ बदलाव बहुत आता है। खास तौर पे 1 साल में देख लो आप, मियां बीवी में एक बच्चा ऐड हो जाता है। वाह। बच्चा पहले साल बोलना भी शुरू कर देता है। हाँ। और लड़कियां तो 8-9 महीने की बोलना शुरू कर देती हैं। हाँ। और ऊपर वाले की इतनी कृपा है, एक बार बोलना शुरू करती है सारी उम्र चुप नहीं करती। फिर आप देखो। अच्छा पाजी, लड़कियों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। देख लो आप कॉलेज में जब होती हैं तो दुबली पतली मॉडल टाइप बन के रहती हैं। हाँ। एक स्कूटर पे ना, स्कूटर की एक सीट पे 2-2 जानी बैठ जाती हैं एडजस्ट होके। मतलब बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होंगी ना ऐसे चिपक के, तो पिछली सीट सारी खाली रहती है। हाँ। फिर जब शादी हो जाती है, शादी के 2 साल बाद बच्चा उठा के ऐसे बैठती, पूरी सीट पे यहीं बैठी होती है। पूरी सीट पे खुद ही बैठी होती है और पति बेचारा हैंडल पे चढ़ के चला रहा है। उसके बाद भी कहती हैं, मैंने कहा थोड़ा आगे तो हो जाओ, आगे क्या टायर पे बैठ के चलाऊं मैं? प्रॉब्लम रहती है। समय के साथ इतने सारे चेंजेस आते हैं, टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब तक जीजा की सालियां कुंवारी रहती, जीजे के चेहरे पे नूर ही अलग रहता है। उनका ये लगता है कि इस प्रॉपर्टी में हमारा बोर्ड लगा हुआ है, साली बिलोंग टू जीजा जी। लेकिन जैसे साली की शादी हो जाती ना, वही जीजा जो साली को लेने ट्रेन के टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाता था, फिर बीवी बोल रही होती मेरी बहन आ रही है तो मैं क्या करूं। है ना, पति उसका ले आएगा साथ में, कहीं घूमनी होती तेरी बहन। हाँ, तेरी बहन को दूध पीती बच्ची नहीं है। सब कुछ बदल जाता है। मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आते हैं? आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है कि क्या क्या चेंजेस आए जी? हेलो सिद्धू भाजी। आ गया गुरु। हेलो कपिल भैया। हाय। पिछले 3 सालों में मेरे साथ बहुत सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ में। क्या आए? 3 साल पहले मैं बहुत ज्यादा आलसी हुआ करता था। अच्छा। एक महीने तक एक जीन्स में पूरा महीना चला देना। मतलब पूरा महीना भाई, पूरा महीना। देखो जीन्स ठीक है, अंडरवियर भी 15 दिन मेरा वो भी चलता था। अच्छा, तो अंडरवेयर वाले मामले में काफी हाइजीनिक है। कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मैं थोड़ा कम करता हूँ। 15 दिन। तो फिर मम्मी कहती थी बाल कटा ले, मैं बाल नहीं कटाता था। इतने में मेरी लाइफ में ऐसा ही चेंज आया, मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड आ गई। अच्छा। और उसने मुझे ऐसा चेंज किया। क्या चेंज किया? उसने मेरे बाल कटाए सबसे पहले। अच्छा। सबसे पहले बाल कटाए, बालों में ऐसा करंट आया। अच्छा। उसके बाद उसने मुझे जिम भेजा। तो उसके इतना कुछ करने से मेरी लाइफ इतना ज्यादा चेंज हुई कि मैंने उसको ही चेंज कर दिया। वैसे काम क्या करते हैं ब्रदर आप? मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ। तो जैसे आप पहाड़ों की फोटो खींचते, जंगलों की, तो पेमेंट कौन करता है? उस टाइम में पेमेंट कोई नहीं करता है, पर वो पिक्चर्स। जैसे मान लो कभी कभी हम लोग पेड़ पे बंदर बैठा हुआ अच्छी फोटो खींच ली, तो बंदर तो मैंने थोड़ी ना बोला था। सर बंदरों का मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन। चलो, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, बड़े अच्छे आर्टिस्ट बंदा भाई। हाँ, बंदा बातें निकल रही है अंदर से। गार्डर है, गार्डर। थैंक यू सो मच। बंदा गार्डर है। बैठ जा भाई। थैंक यू।
और कोई हमारे दोस्त हाँ, जी क्या बात है, आपने सारी चीजें एंटीक पहन रखी, जैकेट भी आजकल ये मुझे भी नहीं आती मार्केट में। अच्छा पर एक बात है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक सूट सूखने डाला हुआ है। हेलो कपिल। हाय सर। हेलो पाजी। हाउ आर यू? गॉड ब्लेस। आप पूरी दुनिया को हंसाते हैं। जी मुझे जस्ट एक छोटा सी सवाल है, आप किससे हंसते हैं? आप गुदगुदी करो, हंसेगा। हाँ हाँ जी। मुझे मेरी माँ बहुत हंसाती है। हाँ जी। ये मेरी माँ ऐसी सी बातें करती है ना, तो आपको मैं कोई बताऊं, स्पेशल होएगा? आपकी माँ स्पेशल है आपको? मेरी जो माँ हंसाती मेरे लिए है? बहुत स्पेशल हाँ जी, है। हाँ मेरी जी। माँ मेरे को बहुत हाँ जी। हंसाती है। वो सबको होती है। इंटेंशन से नहीं हंसाती है, वैसे हाँ बोल जी। देती कुछ ना कुछ। माँ खड़कान दी करे करे। माँ अभी नहीं, पहले पहले मार देती चल थी। प्राइवेट बातें बता दे। मैंने एक बार दिवाली में ना 5 का नोट जला दिया था। तो मेरी मम्मी ने ढूंढ रही थी मैं कहाँ हूँ, तो मैं बेड के नीचे छुप गया। होती तो माँ ही है ना, फिर इसने माफ कर दिया, पर जब मैं बेड से बाहर आया फिर मारा मेरे को। क्या होता है तगड़ी थी। मैंने अपनी माँ को कहा था, माँ अब मैं फेमस हो गया हूँ, तो लोगों के साथ बार्गेनिंग नहीं करनी कभी भी। तो मैं मम्मी को मैं कहा, मम्मी सेब खाती कि नहीं, तो तेरी स्किन के लिए अच्छा है। बोलती नहीं नहीं सेब तो आए, उन दिनों सेब महंगे हो गए थे एक्चुअली, 150-200 रुपए किलो। तो मैं अपनी माँ के साथ गया सेब लेने, ये सच्ची बात है, अमृतसर की बात है, वहाँ पे जो ठेले लगते हैं ना फ्रूट के, तो मैंने कहा भाई सेब कैसे हो? कहता है जैसे 150-200। मैं कहा 5 किलो दे दो मेरी मम्मी को, ताकि मैं जा रहा हूँ वापस बॉम्बे, तो खाएगी कम से कम 2-3 हफ्ते तो निकले। अब मम्मी का दिल करे बार्गेनिंग करने को, ये वेट कर रही कि मैं इधर उधर हूँ, मैं गया नहीं। तो मम्मी अंदर से भरी पड़ी कि मैं कैसे करूं, तो इतनी देर में चूहा निकला बाजी, बड़ा मोटा। मैंने कहा ओहो बड़ा मोटा चूहा, तो फ्रूट व्रूट खाता होगा। मम्मी कहती हाँ, जो 5 रुपए नहीं कम कर रहा है चूहे को खाने देता होगा ये। ले भाई तेरी, देखो तेरी माँ में मैं अपनी माँ भी देखता हूँ कभी कभी। इतनी बड़ी थोड़ी ना मेरी माँ। मत सुना। तो तेरी माँ के लिए भावनाओं के साथ समझ, जी, जी, भावना। ये हकीकत है, कोई दिलजोई नहीं। मां से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। एक बार चौंका था मैं नींद में, मुद्दतों मां फिर सोई नहीं। अरे वाह, आपने अपनी बात कोई नहीं की बाद में। अरे यार मैं चेन्नई, बात कहां थी? चेन्नई। मां पे चली अच्छा, गई। आप चेन्नई से आए? हाँ चेन्नई से आए। ओके ओके, पर आप हिंदी तो बड़ी अच्छी बोलते हैं। पंजाबी है। अच्छा अच्छा, 150 साल से चेन्नई में सेटल हुआ है। 150 साल से? हाँ 150 साल, मतलब आपकी age ग्रेट, लगती अब नहीं। ग्रेट नहीं, अच्छा। ग्रेट ग्रैंडफादर। अभी हम मद्रासी हो गए, अभी तो हम मद्रासी हो गए। वहाँ चेन्नई में वैसे क्या करते हैं आप? रेस्टोरेंट का बिजनेस है अपना। ओके ओके, हाँ जी। सर एक मेरे को बात बताइए, ये जो हाँ जी। साउथ इंडियन डिश होती है मेंदू वड़ा, हाँ मेदू वड़ा। हाँ, तो हाँ इसके जी। बीच में सारा पकौड़ा बना के इतनी मेहनत करके बाद में बीच में छेद क्यों कर देता है? उसका फेमस वही है। जैसे इडली होती है, हाँ जी। इडली को हम सॉस में डालते हैं, हाँ जी। तो उसको अब्सॉर्ब करती है, और मेंदू वड़े को डालते हैं, चटनी पहले पूरे ऊपर बैठती है, फिर वो बीच में से छेद में से निकल जाती है। शुक्रिया सर, आप हमारे Thank शो you. में आए, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू। पाजी देख लो, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, कोई नहीं बदलता, कई बंदे ढीठ होते हैं, जैसे मेरा ससुर। 15 साल से उसने पैंट ही नहीं बदली, अभी इतनी पहन ली उसने कि उसका अंडरवेयर पैंट के साथ ही चिपक गया है। अभी पैंट उतारता तो वो भी उतरता नहीं, इसलिए चक्कर में उतार ही नहीं रहा है वो। बाप रे कभी बाप। कमर बढ़ जाती ना, तो पैंट नहीं बदलते, पीछे से टांगे खुलवा देता है। तो वो अभी इतने बार टांगे खुलवा चुका, पैंट सिर्फ आगे आगे, पीछे कुछ नहीं है। अभी किसी शादी में जाना हो ना, सबसे पहले जाके बैठ जाता है, शादी जब खत्म होती है सब चले जाते हैं, फिर उठ के जाता है। और मैंने कहा आप पीछे से इलाज क्यों नहीं करते अपनी पैंट का? कहता बेटा पीठ पीछे सब बातें करते तो मैं ध्यान ही नहीं देता। इतना घटिया आदमी है। बिट्टू! बिट्टू! जायदाद के बंटवारे के लिए तैयार हो जाओ। क्यों, तू इस उम्र में कहाँ जा रही है? हाय और रब्बा, मैं कहीं नहीं जा रही, तेरी छोटी वाली बुआ आ रही है। तुझे पता ना कितना गुस्सा करती थी वो, बात बात में हिसाब किताब करती रहती थी। कौन सी बुआ? वो चिंकी बुआ। अच्छा हाँ, मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, दिसंबर का महीना था तो धुंधला धुंधला ही याद आएगा। लेकिन इतने साल थी कहाँ छोटी बुआ? वो ना घर छोड़ के अमेरिका भाग गई थी। भागी क्यों थी वो? वो छोटी सी बात थी, मम्मी जी ने हमें मूंगफली का एक एक दाना दिया, मेरी मूंगफली में से 3 दाने निकले, उसमें से 2 निकले, भाई गुस्से में ही भाग गई। लोग जी तालियां बजा रहे इस बात पे भी। देख बिट्टू, वो यहाँ आ गई ना तो तांडव मचा देगी, तांडव। अच्छा, हाँ।
अरे क्या है? क्या बिच्छू? तूने मुझे पहचाना नहीं? माय गॉड, मेरा बिच्छू इतना बड़ा हो गया। अरे बड़ा क्या हो गया? मतलब बचपन में तो सब छोटे होते, बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बचपन में कोई कोई बहुत बड़े ही होते हैं, जैसे पिंकी दीदी। अच्छा छोड़ा बुआ, तो ये बता मेरे को, तू अमेरिका क्यों लेके गई? क्या करूं, तू छोटा था, तेरा पासपोर्ट भी छोटा था, अमेरिका का वीजा बहुत बड़ा था, बाहर लटक रहा था। अब तो बड़ा हो गया है, इस बार जाऊंगी मैं, तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। अरे बुआ तो कितनी स्वीट है, लेकिन ये लोग क्यों बोल रहे थे कि बुआ बड़ी नाक चढ़ी है? क्या? हाँ इसने ऐसा कहा? हाँ। मैं इसका पेट फाड़ दूंगी। अरे बुआ क्या करेगी तू? तू बीच में मत आ, तू मेरे भाई का बेटा है, तेरा पेट फाड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाय 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 हाय, बड़ी आई पेट फाड़ने वाली। ए तू भागी थी तो वापस क्यों आई? क्या करती मैं? मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई, तो मैंने सोचा चलकर अपना हिस्सा मांग लूं। किस चीज में हिस्सा? हर चीज में हिस्सा, इस घर में हिस्सा, इधर का तेरा, उधर का मेरा, बड़ी बकरी मेरी, छोटी बकरी तेरी, सिद्धू जी मेरे, तबल जी तेरा। एक मिनट। क्या? सिद्धू जी मेरे, तबल जी तेरा। क्यों? पिछली बार मूंगफली के चक्कर में मैं भाग गई थी, इस बार फिर से छुआरा दे रही मुझे। ए बुआ, तू क्या बंटवारे करती फिक्र रही है? अगर कहीं मालिक मकान ने सुन लिया ना, तेरा हॉल हॉल अलग कर देगा, किचन किचन अलग कर देगा। बिट्टू समझा दे इसे, ये मेरी कॉपी करती है, बचपन से ही मेरी कॉपी करती आई है। इसकी कॉपी करती तो मैं कब की बूढ़ी हो जाती। लड़की कर रही है तुम लोग।